वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत एक्साइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, दैट इज डिजिटल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिजिटल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपको क्या एडवांटेज होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे एक विजन होना चाहिए। तो इधर एक विजन हम आपको ये देना चाहते हैं कि आप अगर डिजिटल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आने वाले 4 साल में आप 5 करोड़ रुपए अर्न कर सकते हैं। जब मैंने आपको बोला 4 साल में 5 करोड़ रुपए आप अर्न कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया होगा, क्या ये पॉसिबल है। तो पहले हम जानेंगे कि चैंपियन ऑफिस क्या है, चैंपियन ऑफिस कितने सालों से काम कर रहा है, हमारा पैटर्न ऑफ वर्किंग क्या है और हम क्यों इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहे हैं। फर्स्ट थिंग, चैंपियन ऑफिस को 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में। मोर देन 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आप ही की तरह हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और आज एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। उसमें से कुछ 650 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो एवरेज साल का 3 लाख रुपए का अर्निंग इसमें से कर रहे हैं। 33 प्लस MDRTs हैं। MDRT अगर मैं एक सीधी लाइन में बोलूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 लाख साल का कमाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। एवरेज कलेक्शन हम साल का 120 करोड़ के ऊपर का प्रीमियम कलेक्शन कर रहे हैं। वी हैव अ वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी सपोर्टिव एम्प्लॉय स्टाफ जो आपको हर पल हर मोमेंट पे आपको सपोर्ट करते हैं। वी हैव अ वेरी गुड ऑफिस जो नॉट ओनली कॉर्पोरेट है बट देन साथ में डिजिटल भी है। अब डिजिटल का एडवांटेज ये होता है कि आप अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपनी लोकेशन से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये टाइम बाउंड नहीं है, ये आपके टाइम के हिसाब से और अपनी समय से आप बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और डिजिटली सेल कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारी टीम में, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल आप ही की तरह दिखते हैं, आप ही की तरह नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। बट फर्क ये है कि इन्होंने 4 साल में 5 करोड़ रुपए अर्न कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रोफाइल्स इसमें से हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, इसी तरह के प्रोफाइल्स हैं जो नॉर्मल अपनी रूटीन लाइफ में अपना काम करते करते साथ में ये भी करते करते आज एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें डेवलप हो गए जो आज साल का नॉट ओनली 4-5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाने के अलावा भी, आज मैं बात करूं तो 40 एम्प्लॉय का स्टाफ लेके साल का 27 करोड़ का अर्निंग भी कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अभी तक जो हमने बात की वो बात की हमारे बारे में। अब हम बात करेंगे आपके ड्रीम्स के बारे में। हर एक इंसान, हर एक फैमिली, हर एक इंडिविजुअल अपनी फैमिली के साथ अपने लिए कुछ ड्रीम्स देखता है। ड्रीम्स कैसे होते हैं? बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बीवी बच्चे के साथ अच्छे फॉरेन वेकेशंस होने चाहिए, बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाना है, खुद का एक आलीशान घर होना चाहिए। दीज आर द ड्रीम्स। बट जहाँ ड्रीम्स है वहाँ रियलिटी भी है। व्हाट इज द रियलिटी? तो रियलिटी ये है कि आज हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। किस तरह का कॉम्प्रोमाइज है? आपके पास कम अर्निंग हो रही है, आपको लगता है आपके पास एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां पे आप अर्निंग अच्छा कर पाए। सेकेंड थिंग, कोविड। जहां मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं वहां कोविड ने लोगों के बिजनेसेस बंद कर दिए हैं, सैलरीज, लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ऐसा पीरियड आ गया है कि घर का खर्चा चलाने के लिए जो FDs हैं या जो हमने सेविंग्स करके रखी थी वो सब ब्रेक करके हम हमारा घर का एक्सपेंसेस चला रहे हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग फेस करते हैं जब भी हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, तो दैट इज कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपना बिजनेस में हूँ या अपने जॉब में हूँ, मुझे उससे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊँ। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे वेल एजुकेटेड फीमेल्स देखे हैं जो मैरिज करने के बाद बीवी बच्चा और फैमिली संभालने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रिटायर्ड है। अब रिटायर होने के बाद आदमी के पास टाइम होता है बट क्या करे वो नहीं होता है। तो वी बिलीव कि उनका एक एक्सपीरियंस और उनका जो नॉलेज है वो अच्छे से ये फील्ड में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा हूं जहां पे मैं आपका इन्वेस्टमेंट जीरो कर दे रहा हूं, मतलब मैं आपका रिस्क जीरो कर देता हूं। रिस्क जीरो मतलब आज कोई भी बिजनेस आप चालू करोगे तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा।
राइट। तो डिजिटल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने से आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इसमें आपको कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरा, ये आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग को डिस्टर्ब किए बिना आप अर्न कर सकते हो। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो साथ में इसको आप अर्निंग कर सकते हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, मतलब आपको जब टाइम है, जितने बजे टाइम है, डिजिटल होने की वजह से ये आप अपने ऑफिस से, अपने घर से, आप जहां पे भी हैं वहां से कर सकते हैं। जिस दिन आपको काम करना है कर सकते हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रॉयल्टी इनकम देता है। रॉयल्टी इनकम क्या होती है? बहुत सीधी सीधी बात करूं कि टिपिकल बिजनेसेस जो ऐसे होते हैं कि जहां पे आप कपड़े की दुकान खोल के बैठे हो, तो आपसे कस्टमर कुछ खरीदता है, आपको प्रॉफिट होता है। अब वो कस्टमर अगर आपके पास दूसरी बार कुछ खरीदेगा तो ही आपको कुछ इनकम होगी। जबकि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर में ऐसा हो जाता है कि जो आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट उसको ऑफर किया, जब तक वो आपकी सर्विसेज ले रहा है तब तक एवरी ईयर आपको अर्निंग चालू रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस में अर्निंग तो चलो मैं बोलता हूँ कहीं और भी बिजनेसेस में आपको मिलेगी, बट यहाँ आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा, दैट इज रिस्पेक्ट। वाई रिस्पेक्ट? जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को ठीक करता है, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, वैसे ही यहाँ पे आप डिजिटल फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनके आप लोगों के फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे करते हैं। उनके हर ऐसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है जहां पे वो आपकी वजह से पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। पोटेंशियल, अब पोटेंशियल ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ये क्यों जरूरी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले वी डू रिसर्च। अब यहाँ पे आपको रिसर्च करने से एडवांटेज क्या होगा, क्यों रिसर्च करते हैं हम लोग, वो बात मैं करूंगा। तो अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर का पेनिट्रेशन बात करूंगा कि पहली चीज कि ये प्रोडक्ट चलता है, क्या ये चलेगा? तो अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो 100 में से 96% लोग, यानी 100 में से 96 लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हैविली बिलीव करते हैं कि करना चाहिए। जबकि इंडिया में आज मैं बात करूंगा तो दिस इज ओनली 4%। रीजन क्या है इसके पीछे? द रीजन इज ओनली वन थिंग, दैट इज वी डोंट हैव दैट अवेयरनेस। तो अगर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे ये पेनिट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो आज अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा तो 100 में से सिर्फ 4 लोगों ने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, 96% लोग बाकी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टैक्सेशन। आज अगर आप अमेरिका, लंदन, पेरिस की बात करोगे तो यूनिफॉर्म टैक्स है, 45% रेट है। इंडिया में देयर इज ओनली 3% पीपल, लेस देन 3% पीपल हु आर पेइंग टैक्स। तो क्या होता है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसा वर्ल्ड लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज में पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, इंडिया में गवर्नमेंट के पास वो पैसा नहीं आ रहा है, बिकॉज पीपल आर नॉट पेइंग टैक्स। अब इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर आज आप अमेरिका में हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी वाइफ को, बच्चों को फैमिली सिक्योरिटी के नाम पे वीकली अलाउंस गवर्नमेंट देती है। बच्चों की एजुकेशन फ्री है। एक एज के बाद जब आप रिटायर करते हैं तो आपको मंथली पेंशन मिलती है। वही चीज अगर आज इंडिया में कंपेयर करेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा पेन एरिया ये है, ये चीज आपको आपकी फैमिली के लिए आपको खुद करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। व्हाट आर दिस? कि सबसे बड़ी बात पहली हेल्थ इंश्योरेंस, कि अगर आपने हेल्थ प्रोडक्ट नहीं लिया है, कल उठ के बीमारी आए और 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का खर्चा आए तो आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। आपको कुछ हो गया तो आपकी वाइफ और बच्चों को सिक्योरिटी या हर महीने कुछ इनकम आए तो वो सिक्योरिटी का प्लानिंग आपको खुद करना पड़ेगा। आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, आप एक दिन रिटायर हो जाओगे, एक दिन आपकी इनकम कमाने की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, उस दिन के बाद आपको कोई इनकम नहीं आएगी तो उसके लिए पेंशन का प्लानिंग आपको खुद करना पड़ेगा। इंडिया में पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी हाई, सो दिस इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज, और एवरेज लिविंग एज इज 80 ईयर्स। तो इन शॉर्ट जो इंडिया का आज पेन है, पेन एरिया है, वही बिजनेस मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यही बिजनेस करो। जो दर्द है उसकी दवा आप दो। कैसे? तो ये 4 फाइनेंशियल नीड्स हैं एक कंप्लीट फैमिली के लिए। ये 4 फाइनेंशियल नीड्स के सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करिए, अवेयरनेस क्रिएट करिए, ऑटोमेटिकली आपके पास अर्निंग आएगा। फर्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस, सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड इज चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, एंड फोर्थ इज फ्यूचर एक्सपेंसेस। वी विल टेक इट
वन बाय वन। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, बहुत सीधा सीधा बोलूं तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये फोटो में आप देख रहे हैं, एक यंग फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वाइफ हाउसवाइफ है। अब भगवान ना करे इन भाई साहब को अगर कुछ भी हो जाए तो जो ये इनकम कमा रहे थे, जिसकी वजह से उनके घर का इंस्टॉलमेंट जा रहा था, वो घर का खर्चा निकल रहा था, बच्चों की स्कूल की फीस निकल रही थी, वाइफ के खर्चे निकल रहे थे, सब अच्छा हो रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है वो खर्चे आगे कौन देगा? ब्रदर देगा, सिस्टर देगी, कोई फ्रेंड देगा, कोई रिलेटिव देगा? नॉट पॉसिबल। तो उसी के सामने आज टर्म इंश्योरेंस ऐसा चीज है कि जहां पे एक छोटा सा अमाउंट का प्रीमियम देके, 10,000 का प्रीमियम देके आप 50 लाख रुपए का कवर ले सकते हो। उसका एडवांटेज ये हो जाता है कि 10,000 के सामने आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी वाइफ को और बच्चों को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। सेकेंड थिंग, अब ऐसे कुछ टर्म प्लान आ गए हैं जो बहुत इनोवेटिव है। उसका एडवांटेज ये हो गया है कि जो पैसा आप लगा रहे हो 100 साल तक का भी आपको टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है। जो पैसा आपने प्रीमियम में भरा, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा वापस हो जाता है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम प्रोडक्ट सेक्शन में कवर करेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि नीड, जो आज आपकी नीड है, वही टर्म इंश्योरेंस इतने छोटे से प्रीमियम में हो रहा है। चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? आज बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब तक वो उसका मैरिज नहीं हो या वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो, तब तक पेरेंट्स की जवाबदारी रहती है सारी। तो बच्चा पैदा होता है तो 50 से 60,000 का खर्चा होता है। सेकेंड माइलस्टोन है उसका अपब्रिंगिंग एजुकेशन। मैंने हर माइलस्टोन नहीं पकड़ा है बट मेजर माइलस्टोन्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप अगर एजुकेशन देखते हो तो 10th में 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है, HSC में 2.5-3 लाख रुपए है। आज कोई अच्छा मल्टीमीडिया का कोर्स करना है तो 2-2.5 लाख है। मेडिकल करना है तो 27 लाख है। MBA करना है अच्छे इंस्टीट्यूट से तो 20-22 लाख है। इंजीनियरिंग करना है तो 17 लाख है। अगर बाहर पढ़ने जाना है तो 40-50 लाख है। पढ़ने के बाद भी जब तक वो अपना जॉब नहीं लगे या अपने बिजनेस स्टार्टअप में भी पैसा अगर उसको चाहिए तो वो भी आज पेरेंट्स की जवाबदारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइलस्टोन हर एक पेरेंट के लिए रहता है, बच्चों का मैरिज। तो मैरिज में भी बहुत सारा पैसा लगता है, राइट? तो डिपेंड करता है कितना कैसा हम मैरिज कर रहे हैं। बट एक ये माइलस्टोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैं ऐसे करूंगा कि मैं आपको 2 ऑप्शन चूज करने को बोलूंगा। एक है आइदर आप बैंक बैलेंस जमा करो कि भाई बीमार पड़े तो किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े, हमारे बैंक में से हम पैसा विड्रॉ करें और डॉक्टर को दे दें। जो खर्चा कैसे होता है, छोटा मोटा बीमारी है, मलेरिया जैसा तो 20-25 हजार है, फ्रैक्चर जैसा है तो 50 हजार है, कोविड है तो आई डोंट नो 2 लाख से लेके 50-60 लाख तक के भी बिल मैंने देखे हैं, हम लोगों ने सेटल किए हैं। सर्जरी है कोई, जैसे कि कैटरैक्ट है, नी रिप्लेसमेंट है, उम्र के साथ ये सारी चीजें आनी ही है। कोई भगवान ना करे कोई मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा आ गया, किडनी रिप्लेसमेंट या डायलिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो बहुत अच्छा खर्चा हो जाता है, उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। कैंसर बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, 15 से 20 लाख का खर्चा हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ 40-50 लाख रुपए का बैलेंस रखिए। या दूसरा ऑप्शन है, देयर आर बहुत इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का 5 लाख का मेडिक्लेम 15,000 में होता है, 10 लाख का मेडिक्लेम 20,000 में होता है, 20 लाख का मेडिक्लेम 29,000 में होता है, 50 लाख का मेडिक्लेम 40,000 में होता है और 1 करोड़ का मेडिक्लेम 50,000 में होता है। मतलब भगवान ना करे कभी भी बीमार पड़े, किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, कोई बैंक में से अपना पैसा विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। कैशलेस कार्ड लीजिए और मोर देन 10,000 हॉस्पिटल के नेटवर्क्स अवेलेबल है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एंड एवरीबडी नोज इट, राइट? बट ये हम समझ नहीं पा रहे, ये एक टाइम बॉम्ब है, हम लोग आंख पे पट्टी बांध के बैठ गए हैं। ऐसी चीज है। कैसे? जब मैं बोलूंगा आपको कि 1980 में 1,000 रुपए में घर चल जाता था, बट 2021 आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, तो 2021 की बात करते हैं। ये बेसिक एक्सपेंसेस है, इसमें मैंने ना कोई घर का होम लोन गिना है, ना कार का लोन गिना है, ना कोई फॉरेन वेकेशन गिना है, ना कोई एज पे बीमारी या मेडिसिन का कोई खर्चा गिना है। मैंने बेसिक एक्सपेंसेस गिने हैं, जैसे कि लाइट का बिल 2,000 रुपए, फोन इंटरनेट 1,000 रुपए, टीवी का केबल 500 रुपए, दूध का बिल 2,000 रुपए,
आटा दाल चावल सब्जी भाजी मिर्च मसाले 6,000 रुपये, गैस का बिल 500 रुपये, मेंटेनेंस कभी कुछ नल टूट गया, कभी कुछ फूट गया, कभी कोई म्यूनिसिपल टैक्स आ गया, वाटर का बिल आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये। नॉर्मल लाइफ में हमने कभी कुछ बाहर से मंगा लिया, कभी हम एक दिन के लिए कहीं घूमने चले गए, कभी कोई मूवी देखने चले गए, तो अप्रॉक्सीमेटली मंथली एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज़। घर में काम वाली बाई मेड का खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली 2,000, मतलब 20,000 रुपये है। मोटा मोटा 20-25 हज़ार के नीचे आज इंडिया में किसी का घर भी नहीं चलता। बहुत लेविश लाइफस्टाइल है ये तो ये ज़्यादा होगा, बट एक बेसिक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के लिए 20,000 का खर्चा लग रहा है। अब ये जो 20,000 आज है, ये 20,000 आज तो है, क्या आपको लगता है ये 20,000 5-10 साल के बाद भी 20,000 ही रहेगा? अगर मैं 5% महंगाई से पकड़ के चलूंगा तो 2030 में 30,000 होगा, 2040 में 45,000 होगा, 2050 में 67,500 होगा। अब ऑप्शन मैं ये देना चाहता हूँ कि एट दिस एज जब बीमारी भी आ जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे, तो आपका खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो ऑप्शन बहुत सीधा है, जब तक जियो तब तक कमाओ या बच्चों पे डिपेंडेंट हो, वेट करो कि वो अपने को संभालें, या बेस्ट वे ये है कि आज से साल का 50-60 हज़ार लाख रुपया हमारे आगे की मंथली एक्सपेंसेस और हमारी जो बेसिक लाइफस्टाइल जीने के लिए हम सेविंग चालू करें। तो जो मैंने चारों बेसिक सॉल्यूशंस आपको बताए, इसके बिना चलने वाला नहीं है। मेरा भी नहीं चलेगा, आपका भी नहीं चलेगा, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कजिन, आपके रिलेटिव, आपके नेबर, आपका जो भी सर्कल है उसमें किसी का भी नहीं चलेगा। इवन मुकेश अंबानी को भी इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको और मुझे प्लान करना पड़ेगा, एवरीबडी हैज टू डू इट, नोबडी इज लेफ्ट आउट। अब यही जो चीज है, ये जो 4 फाइनेंशियल नीड्स की बात की, ये 4 फाइनेंशियल नीड्स ही आपको 4 साल में 5 करोड़ कमा के देगी। कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, तो हमको क्या चाहिए होता है? हमको हमारा मैन पावर चाहिए होता है। ये मैन पावर कहाँ से मिलेगा? तो सिंपल है, आपका फोन उठाओ, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट देखो, उसको नोट डाउन करो, आपका फेसबुक खोलो, उसमें जो जो लोग का आपके साथ फ्रेंड्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स नहीं है आपके ग्रुप में हैं, उन लोगों का नाम नोट डाउन करो। आप जितने भी प्रोडक्ट्स लेते हो, आप जिससे सब्जी लेते हो, जिससे दूध लेते हो, जिससे खाने का सामान लेते हो, जिससे कोई भी कपड़े की आइटम लेते हो, उसका नाम नोट डाउन करो। आपकी वाइफ का रिलेटिव सर्कल का लिस्ट नोट डाउन करो। आपके बच्चों के साथ जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी लिस्ट नोट डाउन करो। आपके कजिन्स, आपके स्कूल के फ्रेंड, आपके कॉलेज के फ्रेंड। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पास अगर आप सीरियसली मेहनत करेंगे तो आपके पास आज की तारीख में 1,000 नाम की लिस्ट बनाना 2 दिन का काम है। 2 दिन में आपके पास आपका मैन पावर रेडी कर रहा हूँ मैं। अब ये जो 1,000 लोग, मैंने कैसे लोगों का नाम बोला? जिनके साथ आप नॉर्मल उठते बैठते हैं, बात करते हैं, डील करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आपके जैसे लोग हैं, राइट? पहली चीज। अब दूसरी चीज हमको करनी है, हमको ये जो 4 फाइनेंशियल नीड्स की मैंने बात की, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। प्रॉपर समझना है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे ये फाइनेंशियल नीड सामने वाले की कवर होगी, किस तरह कवर होगी, क्या क्या बेनिफिट्स उसमें मिलेंगे, बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे अगर डॉक्टर नॉलेज नहीं रखता है तो पेशेंट बर्बाद हो जाएगा, टीचर नॉलेज नहीं रखता है और स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो स्टूडेंट बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत क्लियर है, आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको नॉलेज बढ़ाते रहना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग अंडर करनी पड़ेगी, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना पड़ेगा? तो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको सर्विसिंग समझना पड़ेगा कैसे करना है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये हो सकता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा। सोशल मीडिया क्या होता है? आपका व्हाट्सएप स्टेटस, आपका फेसबुक, आप जो भी काम करते हैं, आप वो चीज में जो पोस्टिंग करते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आपको अपने बिजनेस की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी और अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू फील योरसेल्फ दैट यू आर ए ब्रांड एंड देन यू हैव टू टेक दैट थिंग नेक्स्ट फॉरवर्ड। अब हम जो 1,000 लोगों का लिस्ट मैंने आपको 2 दिन में बनवा दिया। अब ये जो 1,000 लोग हैं इनको हम
आने वाले 4 साल में मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे। हाँ, अवेयरनेस हम करते रहेंगे, बट ये जो 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को पहले साल में इसमें से 100 लोगों को मिलेंगे, यानी हफ्ते के 2 कस्टमर, दूसरे साल में हफ्ते के 2.5 कस्टमर, तीसरे साल हफ्ते के 5 कस्टमर और चौथे साल हफ्ते के 10 कस्टमर। ऐसा मैंने क्यों किया है? बिकॉज आज जो आपका लाइफस्टाइल है, मैं वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप जो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड हो, जो भी हो, आप अपनी लाइफ जियो, साथ में ये प्रोडक्ट की नॉलेज लो और 2 लोगों को मिलो, उनको समझाओ, उनको इनके अवेयरनेस क्रिएट करो, इनके बेनिफिट्स बताओ। उससे क्या होगा? ये एसेंशियल नीड्स, जैसे कोविड में अगर आप देखोगे तो 4 चीजें चल रही थी। लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे, मतलब मेडिक्लेम की जरूरत है। कुछ लोग मर रहे थे, मतलब टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। बच्चों की स्कूल बंद थी बट एजुकेशन चालू थी, मतलब चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट, कमाई बंद थी, लॉकडाउन था, बट घर में खाना और सारी चीजों के पीछे एक्सपेंसेस चालू थे। एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल होता है जो जिसके बिना चले नहीं, और लग्जरी क्या होता है? जिसके बिना चल जाता है। अगर आप एसेंशियल में बात करोगे तो हॉस्पिटल्स चालू थे, आटा दाल चावल सब्जी भाजी दुकान सब चालू थी, मर्सिडीज की दुकान बंद थी, ज्वेलरी के शोरूम बंद थे, फॉरेन ट्रैवल बंद था, बट एसेंशियल नीड्स वर रिक्वायर्ड। लोगों को सिर्फ पता चलता था यहाँ मिल रहा है, वहां भीड़ हो जाती थी। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग परसेंट है वो 25 to 30% आ जाएगा। जबकि आप अगर एक लग्जरी की आइटम बात कर रहे हो तो शायद उसको लेना है लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा, बट यहाँ पे जस्ट उनको पता चलेगा कि आप अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो तो आपसे लेगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो 1000 लोग हैं, इसको हम अगर कन्वर्जन देखेंगे तो पहले साल में हमारी स्पीच कम होगी, हमारी नॉलेज कम होगी, तो हम थोड़ा कम कन्वर्ट करेंगे 25। दूसरे साल हमारी थोड़ी स्पीच बनेगी, थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो 50 होगा। तीसरे साल तक हमको समझ आ जाएगा ये पूरा बिजनेस, हम यूज टू हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा, हम सर्विसिंग सीख गए होंगे, तो हमारा कन्वर्जन होगा 100, और चौथे साल में 200, यानी टोटल 375 फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कन्वर्ट कर ली। फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब वो 4 फाइनेंशियल नीड्स। अब ये 4 फाइनेंशियल नीड्स अगर आपने कवर कर लिए हैं, और एक एवरेज अगर मैं पकड़ता हूँ, एक बकेट बनाए कि भाई अगर 50 लाख का टर्म प्लान दूंगा तो 10,000 का प्रीमियम आएगा, 5 लाख का मेडिक्लेम दूंगा तो 15,000 का प्रीमियम आएगा, बच्चे के लिए 25,000 का सेविंग करवाऊंगा तो चाइल्ड एजुकेशन का प्लानिंग हो जाएगा, और एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए 50,000 का सेविंग करवाऊंगा तो उसके रिटायरमेंट का प्लानिंग हो जाएगा बेसिक। तो ₹1,00,000 हुआ। अब ये जो ₹1,00,000 का प्रीमियम आपने कलेक्ट किया, ये एक फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कंप्लीट हुई, राइट? मतलब मैं बोल रहा हूं कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करोगे तो ₹1,00,000 तक का बिजनेस आपको मिलेगा। अब ये जो ₹1,00,000 का बिजनेस आप कर रहे हो, इसमें आपका 25 से 35% कमीशन रहता है, और दूसरे साल रिन्यूअल का 5% रहता है, 5 से 15% रहता है। अब हम गिनेंगे कि 4 साल में 5 करोड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये देखिए। तो पहले साल में हमने जो 25 क्लाइंट्स जोड़े, 100 लोगों को मिले, 25 क्लाइंट को जोड़ा, तो 25 क्लाइंट को जोड़ने से हमको एडवांटेज क्या हो गया? हमको एडवांटेज हो गया कि हमने 25 लाख रुपए का बिजनेस किया, उस पर 25% हमारी कमाई हुई, तो 6,25,000 हमने कमाया। दूसरे साल हमने 50 लोगों को मीटिंग किया, मतलब मीटिंग ज्यादा की बट 50 लोगों को हमने कन्वर्ट किया, तो दूसरे साल हमने 50 लाख का बिजनेस किया, 12.5 लाख हमने कमाया। बट पहले साल जो हमने 25 लाख का काम किया था उसका 5% लोएस्ट में रिन्यूअल गिनूं तो 1,25,00,000 की अर्निंग आई, यानी टोटल अर्निंग सेकेंड ईयर में आपकी 13,75,000 हो गई। अगर आप आज कंपेयर करोगे तो 13,75,000 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 1,20,000 के ऊपर की इनकम आपकी सेट हो गई आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग के साथ। थर्ड ईयर में क्या होगा कि आपका नाम घूमने लगेगा, आपके क्लाइंट्स बन गए हैं, वो क्लाइंट आपको रेफर करने लगेंगे, आप अच्छी सर्विस दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो ज्यादा रेफर करेंगे। अब होगा क्या, थर्ड ईयर में 100 जो आपने फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग कवर की, उसमें से 30 से 35 फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग का प्लान यहां से आ जाएगा। ये 2 साल जो हमने काम किया ना, ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट में से ही आएगा। एग्जिस्टिंग क्लाइंट का ब्रदर होगा, सिस्टर होगी, उसका फ्रेंड होगा, उसका रिलेटिव होगा, आपका एक नेबर होगा, उसने दूसरे नेबर को सजेस्ट किया होगा,
आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा उसने किया होगा। मतलब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सामने से बिजनेस आने लगा। अब क्या होगा, आपका बिजनेस चल पड़ा। कैसे? 100 क्लाइंट्स आपने जो जोड़े, 100 मतलब 1 करोड़ का बिजनेस आपने किया, सामने 25 लाख रुपए की आपकी कमाई हुई। फर्स्ट ईयर जो काम किया उसका 1.25 लाख, दूसरे साल जो काम किया उसका 2.5 लाख, टोटल आप 28,75,000 पे पहुंच गए। 28,75,000 डिवाइडेड बाई 12 करो तो 2.5 लाख के आसपास हो जाता है। अब 2.5 लाख रुपए आप पर मंथ कमाने लगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना थॉट प्रोसेस और अपना बिजनेस समझ चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप उस लेवल पे आ गए हैं जो आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करोगे या आप अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाना चालू करोगे। किस तरह का पैसा? आप ऑफिस लोगे, आप एम्प्लॉय रखोगे, आप अपना सोशल मीडिया पेज बनाओगे, आप यूट्यूब से मार्केटिंग करोगे, कुछ ना कुछ आप करोगे। इन शॉर्ट, आप एक बिजनेसमैन मेंटेलिटी में आ गए। अब 4th ईयर में क्या हो जाएगा, आपने 200 फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग का टारगेट पूरा कर लिया। तो आपने 200 फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग में से, मतलब ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही सारा बिजनेस आ जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ का प्रीमियम किया, यानी 50 लाख आपने नया कमाया। पहले साल जो काम किया उसका 1.25 लाख, दूसरे साल जो काम किया उसका 2.5 लाख, तीसरे साल जो काम किया उसका 5 लाख, 58,75,000, यानी अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए पर मंथ। अब अगर मैं आपको बताऊं या मैं आपको सोचने को बोलूं कि 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला कौन सा बिजनेस आपको पता है जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है या 100% प्रॉफिट की गारंटी होती है? दूसरा, अगर आप जॉब में ये पैसा ढूंढने जाओगे तो आपको कोई बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर बनना पड़ेगा। आपका ऐसा, अगर आपके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है या आप सोचते हैं आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ करना चाहते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप टोटल अर्निंग गिनते हैं तो गिन लीजिए 20 साल में टोटल अर्निंग कितनी बन रही है। पहले साल में आपका 6,25,000 बन रहा है, दूसरे साल में आपका 13,75,000 बन रहा है, तीसरे साल में 28,75,000, चौथे साल में 58,75,000, 5वें साल से लेके 20वें साल तक हर साल 18,75,000 का साइलेंट पैसिव इनकम। टोटल हो गया 4,82,50,000। प्लस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने पे आपको कमीशन के अलावा कॉन्टेस्ट और अब्रॉड ट्रिप देती है। कॉन्टेस्ट में आपको गोल्ड भी लगेगा, गाड़ी भी मिलेगी, फॉरेन ट्रिप्स तो अनलिमिटेड मिलेगी। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल अर्निंग कर पाएंगे और आपके सारे ड्रीम्स मेरे हिसाब से पूरे हो सकते हैं। अब ये तो मैंने 4 साल तक का ही गिना है, अगर आगे आपने कंटिन्यू रखा तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग बढ़ेगी। मेरे पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आज से 40 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से इसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हुए आज महीने की इनकम 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। तो सब पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम एक ही है कि हम समझ नहीं पा रहे अपॉर्चुनिटी को। अगर हम समझ जाएंगे तो हम लग पड़ेंगे। वो अर्ली एडवांटेज बोलते हैं ना, कोई धंधा हमको समझ में आ गया तो सबसे ज्यादा हम उस चीज में लग पड़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है। 5 करोड़ के क्लब में ज्वाइन करने के लिए आपको ये सॉफ्ट कॉपी हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स को फॉरवर्ड करनी होगी। उसमें पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, 12th का मार्कशीट चाहिए, आपका फोटो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर का स्कैन्ड कॉपी। बिकॉज गवर्नमेंट से आपको एक एग्जाम क्लियर करनी होती है, वो 50 मार्क की एग्जाम होती है, उसमें 17 मार्क लाना होता है। तो आपके सेंटर में, आपके सिटी में ही एग्जाम हो जाती है और आपको नॉमिनी का पैन कार्ड भी देना होता है, क्योंकि आपके बाद ये कमीशन आपकी वाइफ को या आपके नॉमिनी को कंटिन्यू रहता है। मतलब अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो भी जाए तो आपका रिन्यूअल का कमाई आपकी वाइफ और बच्चों को मिलता रहता है। आपका कमीशन आपके अकाउंट में जमा होता है, इसीलिए आपको उसका चेक का कॉपी भी आपको देना है। और जो गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें आपको लाइसेंस मिलता है ऑफिशियली काम करने के लिए, उसका 1,000 रुपीज का फीस रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कैसे आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं? तो हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, राइट। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के हम अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं और आगे बहुत सारे ग्रोथ पोटेंशियल्स भी हैं जो हम आगे जैसे जैसे आप अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हैं वैसे वैसे वो आगे बढ़ सकते हैं।
आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।